Hello guys, welcome to my channel Chemistry Chat Chat. So this is the part number second of our chapter number first, chemical reaction and equation. So guys, in the part number first, as we already study about the chemical reaction and the properties, characteristics by which we can easily identify ki whether the chemical reaction is going on or not. So now in this part, we will study the characteristics in a very detailed manner. So first one is the evolution of the gas. So guys, होता क्या है, कोई भी अगर chemical reaction चल रही है तो आपको देखने को मिलता है कि गैस जो है वो evolute हो रही है and gas may be any gas, ठीक है. So if I'm taking this reaction, that sodium carbonate react with the HCl, ठीक है. जब ये आपस में react कर रहे हैं then क्या बन रहा है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है एंड CO2. तो CO2 गैस का यहाँ पर evolution हो रहा है, ठीक है. So आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड will be the reactant and right hand side will be the product, right? And in the some chemical reactions evolution of gas will takes place, ठीक है. So अगर मैं दूसरी रिएक्शन की किसी बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट कर रही है आपके अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्यूट हो रही है, ठीक है. बबल्स जो है हाइड्रोजन गैस के वहाँ पर उसका फॉर्मेशन हो रहा है. सो दिस इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन से दिस इज़ दी एक प्रॉपर्टी फीचर होता है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का, राइट. सो नाउ सेकेंड थिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट. देखो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या चीज़ है. देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी अगर सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, जब कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है तो वहाँ से अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पीपीटी या फिर हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है. सो अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज बेरियम क्लोराइड when react with the sulfuric acid, तो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है एंड बेरियम सल्फेट का. तो बेरियम सल्फेट के वाइट यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, राइट. So that means this is also the characteristic feature by which we can easily identify whether the chemical reaction is going on or not. Okay, so next is चेंज इन कलर. देखो अब क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है. तो होता क्या है यहाँ पर, पहले उसका कलर कैसा था, ऑरेंज, देन बाद में जाके क्या हो गया, ग्रीन कलर यहाँ पर हो गया. तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आप कलर में चेंज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन. नाउ फोर्थ वन इज द चेंज इन द टेम्परेचर. क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज हो जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वर देयर. फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड नेक्स्ट वन इज द एंडोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक वो केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है. एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन चलता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन जो है जब उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी. तो यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट की यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है. एंड अगर नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, तब हमको मिल रहा है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर. सो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर क्या है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है. यहाँ पर टेम्परेचर जो है बिल्कुल फॉल डाउन हो गया है, कम हो गया है, राइट. So now last characteristic feature that is change in the state. And guys, you know very well there are three types of states. First is solid, second is liquid and third one is the gas. तो अगर आपको state में change देखने को मिल रहा है, that means this is also the feature of the chemical reaction. So now this is the change in the state. If I am talking about the combustion of the candle wax, अगर आप कैंडल वैक्स का combustion करा रहे हो तो क्या हो रहा है, वहाँ पर स्टेट में चेंज आ रहा है क्योंकि वैक्स क्या होती है, सॉलिड होती है एंड वहाँ से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है. वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है, वो भी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो जब वैक्स को आपने कंबशन कराया उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज देखने को मिलेगा. सो दिस इज also the feature or we can say property of the chemical reaction, and by this property you can identify whether the chemical reaction going on or not. So now next thing is the chemical equation. So guys, ये बात आती है कि भाई chemical equation क्या होती है. chemical equation simply क्या होता है कि एक ऐसी equation होती है जिनमें क्या होता है कि कोई ना कोई substance involve होगा, ठीक है. अब कोई ना कोई substance involve होगा तो उसको उन सब्सटेंसेस को पर्टिकुलर सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है. तो एक टाइप की इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते
हैं केमिकल इक्वेशन, एंड दीज इक्वेशन आर सिंपली ऑफ दी टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द बैलेंस एंड नेक्स्ट वन इज द अनबैलेंस. नेम से बहुत क्लियर हो रहा होगा. बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एटम्स के जो नंबर होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के वो इक्वल रहते हैं रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में. मींस रिएक्टेंट साइड में अगर एटम्स के नंबर 2 हैं तो आपको प्रोडक्ट साइड में भी एटम्स के नंबर 2 ही मिलेंगे. एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में एटम्स के नंबर जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं. मींस रिएक्टेंट साइड में 2 हैं तो देन प्रोडक्ट साइड में आपको कितने मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे, कोई भी मिल जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ वाटर की, तो आपको दिख रहा होगा 4 हाइड्रोजन के आटम है रिएक्टेंट साइड में एंड 4 हाइड्रोजन के आटम है प्रोडक्ट साइड में. एंड ऑक्सीजन में भी 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है एंड 2 ऑक्सीजन ऑन दी प्रोडक्ट साइड. सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इज अवर बैलेंस. ठीक है. नाउ सेकेंड इज अनबैलेंस. अनबैलेंस में आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन के 2 आटम हैं रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, बट ऑक्सीजन एटम आर नॉट बैलेंस. ठीक है. ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड में है लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम प्रोडक्ट साइड में है. सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज अनबैलेंस. राइट. So guys, this part is our over, and in the next part I will tell you what is the method, what steps we have to taken to fully complete the any chemical equation. ठीक है. and we will do definitely some questions related to the how we can balance any chemical equation. Till then, don't forget to hit the like button, share and subscribe my channel.